दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को हमारे बीच से गए पूरे 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और शायद ही ऐसा कोई करीबी या फैन होगा जो कि सिद्धार्थ को याद न करता हो। सिद्धार्थ की याद में डूबी शहनाज गिल तो अब भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं और अब तक शहनाज को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कब वापसी कर रही हैं। खैर, सिद्धार्थ को 2 अक्टूबर को कई लोगों ने याद किया, जिसमें आरती सिंह और रश्मि देसाई समेत कई नाम शामिल हैं। और एक और एक्टर ने भी सिद्धार्थ को याद किया जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के जीते जी बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। बिग बॉस 13 के दौरान अमित टंडन सिद्धार्थ को बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे, मगर अब उन्हीं अमित टंडन ने सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है जिस पर विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे सिद्धार्थ को पहले से पता था कि उनकी जिंदगी छोटी है, वो जल्दी इस दुनिया से अलविदा कह देंगे। अमित टंडन ने ये पूरा किस्सा अपने हालिया इंटरव्यू में बताया है। आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि अमित टंडन पेशे से एक्टर, सिंगर और म्यूजिशियन हैं। अमित ने टीवी के कई शोज में काम किया है। ये है मोहब्बतें, कैसा ये प्यार है, दिल मिल गए और कसम तेरे प्यार की जैसे सीरियल्स में अमित टंडन नजर आए हैं। अमित टंडन ने इंडियन आइडल के पहले सीजन में भी हिस्सा लिया था और यहीं से उनके टीवी करियर की शुरुआत हुई थी। हाल ही में अमित टंडन उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब अमित ने टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय पर कई सनसनीखेज आरोप लगा दिए थे और ये तक कह दिया था कि वो मौनी रॉय का चेहरा अपनी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। खैर, फिलहाल तो अमित टंडन ने बॉलीवुड लाइव को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया है और कहा है कि पिछला 1 महीना हमें कई तरह के सबक दे गया है। हमें किसी की कई बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात कहां पर सच हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमित ने बताया कि वो सिद्धार्थ से 3-4 बार पर्सनली मिले थे। वैसे कई बार वो जिम में भी मिले थे, मगर वहां पर बात नहीं होती थी। बस दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था। अमित ने बताया कि जिम में हम एक दूसरे से बस हाय हेलो करते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था और मैं उसकी रिस्पेक्ट, यही रिश्ता हम दोनों का था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के दौरान जब मैंने सिद्धार्थ को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये लड़का बहुत रियल है। अमित ने कहा, मुझे शुरुआत में सिद्धार्थ का आसिम से झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं कई बार अलग अलग इंटरव्यूज में भी बता चुका था कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता था कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत लड़ाकू किस्म का लड़का है, मगर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि सिद्धार्थ लड़ाकू नहीं बल्कि रियल है। जो उसके अंदर है वो उस बात को बिना सोचे समझे बोल देता है। वो परवाह नहीं करता कि वो नेशनल टीवी पर है, वो परवाह नहीं करता कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और सिद्धार्थ की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। अमित ने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ और मेरी सोच समझ एक जैसी थी। मुझे तो कई बार लगता था कि सिद्धार्थ के अंदर मैं ही हूँ, वो मुझे इतना रियल लगता था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के करीब 1-1.5 साल बाद मैं सिद्धार्थ से एक पार्टी में मिला था। पार्टी भी नहीं कह सकते, वो एक तरह का गेट टुगेदर था जहां हम दोनों मिले थे। 20-25 लोगों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। अमित टंडन ने आगे कहा, मैं उससे उम्र में भले ही 2 साल बड़ा था, लेकिन करियर में उसके सामने काफी छोटा था, मगर उसने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वो मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होता था। वो कहता था कि अगर कोई बार सेट करता है तो मैं उसे तोड़कर आगे निकलना पसंद करता हूँ। अमित ने कहा, मैं उसकी कई बातों को आज भी याद करता हूँ। मैं अपने दिमाग पर जोर डाल डालकर उसकी कई बातों को रिवाइंड करता हूँ तो मुझे याद आता है कि पार्टी में हम जब बाहर निकल रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे थे और सिद्धार्थ ने जाते जाते मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने कहा, मैं इस बात को याद कर आज भी बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैं उसकी बात का मतलब आज से 1 महीने पहले समझ पाया जब मुझे सिद्धार्थ की मौत की खबर मिली थी। मैं सोचता हूँ कि जैसे कि सिद्धार्थ को पहले से पता था कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी है और मैं ही बेवकूफ था जो उसकी कई बातों को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि उसने मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने कहा, पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत और इस साल सिद्धार्थ शुक्ला, दोनों का जाना उनके करीबियों और चाहने वालों के लिए बेहद मुश्किल रहा है। दोनों की अचानक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। अमित ने कहा, सिद्धार्थ की मौत के बाद समझ में आया कि वाकई में जिंदगी बहुत छोटी है,
मगर जितनी भी है उसे ऐसे जीना चाहिए कि लोग आपको हमेशा याद करें। अमित ने आखिर में कहा। मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि किसी की भी कही बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। पता नहीं कब किसका कहा आखिरी हो जाए। अफसोस तो है, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि सिद्धार्थ जहाँ भी हो वो हमेशा खुश रहे। तो अमित टंडन की बातों से आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई में सिद्धार्थ को पता था कि उनकी जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए वो बार बार जीने और मरने की बातें भी किया करते थे? अमित टंडन की बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में आप भी अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आस्था चौधरी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम करने वाली पहली टीवी एक्ट्रेस हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। आस्था और सिद्धार्थ के करियर का संघर्ष लगभग एक जैसा रहा। दोनों ने एक ही जगह से अभिनय सीखा और फिर एक ही सीरियल से दोनों के करियर की शुरुआत हुई। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि आस्था चौधरी और सिद्धार्थ शुक्ला साल 2008 में आए शो बाबुल का आंगन छूटे ना में नजर आए थे। अब हैरानी की बात देखिए कि सिद्धार्थ ने अपनी मौत से ठीक 15 दिन पहले आस्था को अचानक कॉल किया था। जी हाँ, सिद्धार्थ ने आस्था को फोन किया था और आस्था से काफी देर तक बातचीत भी की थी। आस्था ने अब इस बात का खुलासा किया है। आस्था का कहना है 17 अगस्त को रात को करीब 11 बजे मेरे फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आया और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि खुद सिड ने मुझे कॉल किया क्योंकि मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी। तो मुझे लगा कि शायद सिद्धार्थ ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया है। मगर फिर बातों बातों में पता चला कि सिद्धार्थ को मेरी सगाई के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने उससे बताया कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन वो एंगेजमेंट करने जा रही हैं और उसे उस फंक्शन में आना होगा। आस्था चौधरी ने कहा कि सिद्धार्थ ने सगाई की बात पर इतना ही कहा कि यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आस्था का कहना है कि मैं उससे लड़ी भी कि वो ऐसे सीधे सीधे कह कैसे सकता है कि वो नहीं आएगा। आस्था ने आगे कहा सिद्धार्थ बार बार एक ही बात कह रहा था कि पता नहीं आजकल क्यों मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेला हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं है। आस्था ने बताया कि मैंने उसे समझाया कि कोरोना काल में हर किसी के अंदर डर समा गया है। तू अपना ध्यान रखा कर और शूटिंग के लिए भी सेट में सबसे दूर दूर ही रहा कर। आस्था का कहना है कि सिद्धार्थ से मेरी साल में एक आध बार बात होती थी, कभी मैसेज पर तो कभी कॉल पर, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ दूसरी तरफ से सिर्फ हाँ या ना में बात करता था, कोई बात अपनी तरफ से करता ही नहीं था। लेकिन उस दिन सिद्धार्थ बहुत अलग था और सिद्धार्थ ने मुझसे काफी कुछ कहा। आस्था का कहना है कि काफी देर बात होने के बाद मैंने सिद्धार्थ को कहा कि अब तू सो जा, रात बहुत हो गई। तो उसने कहा कि यार डर लगता है कि कहीं सो गया तो सोता ही न रह जाऊं। आस्था का कहना है कि अब जब सिद्धार्थ नहीं है तो मेरे कानों में सिद्धार्थ के वो ही शब्द गूंजते हैं। आस्था ने बताया कि 2 सितंबर को जब मुझे सिद्धार्थ की खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मुंबई में अपने कई सारे दोस्तों को कॉल लगाया, क्योंकि मैं इलाहाबाद में रहती हूँ तो मुझे लगा कि कहीं ये खबर झूठी है, इसीलिए मैंने कंफर्म करने के लिए कई दोस्तों को फोन किया, कहीं से तो पता चले कि ये सब फेक खबर है। मगर अफसोस कि वो खबर सच थी और सिद्धार्थ हमें छोड़कर जा चुका था। आस्था का कहना है कि मैं इतना सदमे में आ गई थी कि मैंने 2 दिन तक अपने घर में किसी से न तो बात की और न ही अपनी एंगेजमेंट की किसी तरह की तैयारी की। आस्था का कहना है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा फंक्शन करने की तैयारी कर रहा था, मगर सिद्धार्थ की खबर के बाद मेरा मन इतना खट्टा हो गया कि मेरे कहने पर सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में सगाई की रस्म को अदा कर दिया गया। आस्था का कहना है कि सिद्धार्थ का मुझे कॉल आया, उसने इतना कुछ कहा, मगर मैं उसकी बातों को समझ ही नहीं पाई और मैं सिर्फ उसकी बातों को मजाक समझती रही। अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि काश मैं समय को पीछे ले जा सकती और सिद्धार्थ से ढेर सारी बातें करती। अब ये सब आस्था ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा है दोस्तों, मगर इसमें एक बात गौर करने वाली है कि आखिर सिद्धार्थ ऐसा क्यों कह रहे थे कि उन्हें बहुत डर लग रहा है। आखिर सिद्धार्थ को किस बात का डर लग रहा था? या तो सिड को अपनी मौत का आभास हो गया था, या कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है जो अब तक बाहर नहीं आ पाई और वही बात सिद्धार्थ के डर की वजह हो।
क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कुछ ऐसा होता आया है जो कि शक की गुंजाइश पैदा